हेलो एवरीवन, डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 फरवरी 2026 और 23 फरवरी 2026 से हम लोग सारे करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो जितने भी लोग आज इस क्लास में नए नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं, वो डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। इससे क्लास की पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, who launched 7 additional intervention under the export promotion mission। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत 7 अतिरिक्त हस्तक्षेप किसने शुरू किए? ऑप्शन ए हो गया निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पीयूष गोयल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी पीयूष गोयल हो गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एमएसएमई उद्योगों के निर्यात बढ़ाने के लिए ईपीएम के तहत 7 नई योजनाएं शुरू की है। अब क्वेश्चन 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, चिंतन शिविर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वाज हेल्ड एट विच प्लेस। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का चिंतन शिविर कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए हो गया पटना, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी राजगीर है। राजगीर में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का चिंतन शिविर आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित किया गया। अब क्वेश्चन हम लोग 3 देखते हैं। इसका ऑप्शन बी राजगीर सही है। अब क्वेश्चन 3 है, इंडिया ज्वाइंट विच इंटरनेशनल कोलाइशन रिलेटेड इज सेमीकंडक्टर एंड एआई सप्लाई चेन्स। भारत की सेमीकंडक्टर एआई गठबंधन में शामिल हुआ। ऑप्शन ए हो गया क्वाड एलायंस, ऑप्शन बी हो गया पैक्स सिल्का, ऑप्शन सी सिलिकॉन ग्रुप, ऑप्शन डी है टेक यूनियन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पैक्स सिल्का। यूएस लेड पैक्स सिल्का एम्स टू secure semiconductor and AI supply chains and reduce dependency। पैक्स सिल्का अमेरिका के नेतृत्व वाला महागठबंधन है जो सेमीकंडक्टर व एआई सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया पैक्स सिल्का। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 है, बाउंडेड लेबर सिस्टम एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए हो गया 1974, ऑप्शन बी हो गया 1975, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1978। इसका सही आंसर है 1976। द एक्ट अबोलिश्ड बाउंडेड लेबर एंड कैंसल्ड बाउंडेड डिबेट्स इन इंडिया। इस कानून ने भारत में बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया और कर्ज को अवैध घोषित किया। तो इसका आंसर 1976 हो जाएगा। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1976 में। क्वेश्चन 5 देखते हैं। माइगा इज एन आर्म ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। माइगा किस गठबंधन का अंग है? तो ऑप्शन ए आईएमएफ, ऑप्शन बी डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ऑप्शन डी एडीबी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। माइगा मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट गारंटीज अंडर द वर्ल्ड बैंक। माइगा विश्व बैंक समूह की गारंटी एजेंसी है। तो इसका सही आंसर माइगा किस गठन का अंग है? तो इसका आंसर हो गया वर्ल्ड ग्रुप। अब क्वेश्चन हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, आईसीआईसीआई पीएफ एनपीएस स्वास्थ्य इक्विटी प्लस स्कीम
कॉम्बाइंस। ICICI स्वास्थ्य इक्विटी प्लस योजना किसका संयोजन है? ऑप्शन ए हो गया इंश्योरेंस प्लस लोन, ऑप्शन बी हो गया म्यूचुअल फंड प्लस एफडी, ऑप्शन सी पेंशन प्लस हेल्थ केयर, ऑप्शन डी सेविंग्स प्लस क्रेडिट कार्ड। तो ICICI स्वास्थ्य इक्विटी प्लस किस योजना का संबंध है? तो हो गया पेंशन प्लस हेल्थ केयर। अलाउज रिटायरमेंट सेविंग एंड 25% विड्रॉवल फॉर मेडिकल एक्सपेंशन। यह पेंशन बचत के साथ चिकित्सा खर्च हेतु निकासी की सुविधा देता है। इसका ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन 7, UPI वन वर्ल्ड वॉलेट इज इंटेंडेड मेनली फॉर। UPI वन वर्ल्ड वॉलेट मुख्यतः किसके लिए है? ऑप्शन ए हो गया फार्मर्स, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी फॉरेन विजिटर विदाउट इंडियन बैंक अकाउंट, ऑप्शन डी गवर्नमेंट स्टाफ। इसका सही आंसर ऑप्शन सी फॉरेन विजिटर्स विदाउट इंडियन बैंक अकाउंट। फॉरेन delegates can make UPI पेमेंट विदाउट इंडियन मोबाइल नंबर। विदेशी पर्यटक बिना भारतीय बैंक खाते के UPI भुगतान कर सकते हैं। क्वेश्चन 8, NPCI partnered with which company to develop sovereign AI पेमेंट मॉडल? NPCI ने किस कंपनी के साथ AI भुगतान मॉडल साझेदारी की? ऑप्शन ए हो गया गूगल, ऑप्शन ए गूगल हो गया, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी नवीडिया, ऑप्शन डी एप्पल। तो इसका सही हो गया नवीडिया, ऑप्शन सी। टू स्ट्रेंथन इंडिया AI बेस्ड डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। भारत के AI आधारित डिजिटल भुगतान तंत्र को मजबूत करने हेतु। अब क्वेश्चन हम लोग 9 देखेंगे। न्यू बेस ईयर ऑफ इंडियाज मर्केंडाइन ट्रेड इंडेक्स। भारत के व्यापार सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन ए होगा 2020 से 21, ऑप्शन बी 2021 से 22, ऑप्शन ए 2020 से 21, ऑप्शन बी 2021 से 22, ऑप्शन सी 2022 से 2023, ऑप्शन डी 2019 से 20। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2022 से 23 है। विदेशी व्यापार विश्लेषण को सटीक बनाने हेतु आधार वर्ष बदला गया। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। MD एंड CEO ऑफ सलाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक 2026। सलाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए हो गया सतीश कलरा, ऑप्शन बी हो गया रंजन बजाज, ऑप्शन सी उदय कोटक, ऑप्शन डी संदीप बख्शी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रंजन बजाज। फाउंडर ऑफ सलाइस फिनटेक बिकम CEO आफ्टर बैंकिंग लाइसेंस। सलाइस के संस्थापक रंजन बजाज को CEO बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया 10 इज ऑस्ट्रेलिया 10 क्या है? ऑप्शन ए हो गया टैंक, ऑप्शन बी ड्रोन, ऑप्शन सी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल, ऑप्शन डी रडार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल। डिस्ट्रॉय लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एंड UAVs। कम ऊंचाई वाले विमान ड्रोन मार गिराने वाली मिसाइल है। क्या? तो ऑस्ट्रेलिया 10 ये क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है। क्वेश्चन 12, रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया 10 मिसाइल। ऑस्ट्रेलिया 10 मिसाइल की मारक दूरी क्या है? ऑप्शन ए हो गया 305 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5 से 6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6 से 10 किलोमीटर, ऑप्शन डी 12 से 15 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया 10 मिसाइल की मारक दूरी है 6 से 10 किलोमीटर। टेस्टेड एट पोखरण बाई इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना ने पोखरण में इसका परीक्षण किया। किसका? ऑस्ट्रेलिया 10 मिसाइल का। इसका दूरी है 6 से
10 किलोमीटर। अब क्वेश्चन 13 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया 10 वाज टेस्टेड एट। ऑस्ट्रेलिया 10 का परीक्षण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए हो गया बालासोर, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी पोखरन, ऑप्शन डी लेह। तो ऑस्ट्रेलिया 10 का परीक्षण कहाँ हुआ? तो इसका हुआ परीक्षण पोखरन में, ऑप्शन सी। पोखरन इज ए डेजर्ट फायरिंग रेंज इन राजस्थान। राजस्थान का प्रमुख सैन्य परीक्षण क्षेत्र, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पोखरन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 14। रियल नेम ऑफ राइटर शंकर। लेखक शंकर का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए हो गया सुनील गणोपाध्याय, ऑप्शन बी हो गया श्री सेंधु मुखोपाध्याय, ऑप्शन सी मणिशंकर मुखोपाध्याय, ऑप्शन डी समरेश बसु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मणिशंकर मुखोपाध्याय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी मणिशंकर मुखोपाध्याय। अब इसका देखते हैं। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शंकर का असली नाम मणिशंकर मुखोपाध्याय था। उन्होंने कलकत्ता के सामाजिक जीवन पर आधारित उपन्यास चौरंगी लिखकर प्रसिद्धि पाई। अब क्वेश्चन हम लोग 15। ही रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर विच वर्क। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? ऑप्शन ए है चौरंगी हो गया, ऑप्शन बी इका इका अकादमी, इका इका इकासी, ऑप्शन सी सम्राट व सुंदरी, ऑप्शन डी चरण छुए जय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इका इका इकासी, ऑप्शन बी। उन्हें 2021 में आत्म कथात्मक पुस्तक का एका एका इकासी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसका सही ऑप्शन बी होगा इका इका इकासी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 फरवरी, ऑप्शन बी 21 फरवरी, ऑप्शन बी 21 फरवरी, ऑप्शन सी 22 फरवरी, ऑप्शन डी 23 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व ऑन 21 फरवरी। भाषाई विविधता और मातृभाषा संरक्षण के लिए हर वर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 17। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वाज डिक्लेयर्ड बाय। मातृभाषा दिवस किसने घोषित किया? ऑप्शन ए हो गया यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी यूएनडीपी, ऑप्शन डी डब्ल्यूएचओ। इसका सही आंसर है यूनेस्को। मातृभाषा दिवस किसने घोषित किया? तो यूनेस्को ने। यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट इन 1999 एंड फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2000। यूनेस्को ने 1999 में घोषित किया और 2000 में इसकी पहली बार मनाया गया। अब क्वेश्चन 18। विश्व पैगोलियन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पैगोलियन डे इज ऑब्जर्व ऑन। ऑप्शन ए 21 फरवरी, ऑप्शन बी 20 फरवरी, ऑप्शन सी 22 फरवरी, ऑप्शन डी थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी। तो विश्व पैगोलियन दिवस थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पैगोलियम की तस्करी रोकने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 है वेरी
एनर्जी, वेरी एनर्जी की बैटरी गीगा फैक्ट्री किस राज्य में बनेगी? वेरी एनर्जी बैटरी गीगा फैक्ट्री विल बी सेट अप इन विच स्टेट? वेरी एनर्जी की बैटरी गीगा फैक्ट्री आज किस राज्य में बनेगी? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश की अनाकापल्ली जिले के रामबिली में बनेगी, जिसका उद्देश्य ऊर्जा भंडारण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। द फैक्ट्री विल बी built at Rambali, Anakapalli district, with a capacity of 16 gigawatt to boost clean energy storage। अब क्वेश्चन हम लोग 20 देखें। कैपेसिटी ऑफ द गीगा फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता क्या है? ऑप्शन है 10 गीगावाट, ऑप्शन बी हो गया 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गीगावाट प्रति आवर। इट विल बी इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यह भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी की निर्माण इकाई होगी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया, 16 ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21। ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बिहार अप्रूव्ड एट। बिहार में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ स्वीकृत हुआ? ऑप्शन ए हो गया पटना, ऑप्शन बी हो गया गया, ऑप्शन सी सोनपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सोनपुर। अप्रूव्ड बाय बिहार कैबिनेट अंडर सीएम नीतीश कुमार टू इम्प्रूव रीजनल कनेक्टिविटी। बिहार सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सोनपुर में एयरपोर्ट स्वीकृत किया है। क्वेश्चन 22। सोनपुर एयरपोर्ट विल बी इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट। ऑप्शन फर्स्ट है सोनपुर एयरपोर्ट भारत का कौन सा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा? ऑप्शन है थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी फिफ्थ, ऑप्शन डी सिक्स्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन छठे, पाँचवें क्रम का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोनपुर एयरपोर्ट भारत का 5वें नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। आफ्टर दिल्ली, हैदराबाद, नवी मुंबई एंड नोएडा एयरपोर्ट्स। दिल्ली, हैदराबाद, नवी मुंबई और नोएडा के बाद पांचवा सबसे बड़ा होगा। क्वेश्चन 23। निगरानी ऐप लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम। निगरानी ऐप किस योजना के तहत लॉन्च हुआ? ऑप्शन है PMAY, ऑप्शन बी PMJBK, ऑप्शन सी स्किल इंडिया, ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी PMJBK। ऑप्शन बी इसका सही है। यूज्ड फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग फॉर माइनॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अल्पसंख्यक अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी हेतु। क्वेश्चन 24। हज रिस्ट बैंड इज यूज्ड। हज रिस्ट बैंड का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन पेमेंट, ऑप्शन बी पिलग्रिम्स मॉनिटरिंग एंड सेफ्टी, ऑप्शन सी वीजा, ऑप्शन डी हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पिलग्रिम्स मॉनिटरिंग एंड सेफ्टी। स्मार्ट वेरिएबल डिवाइस फॉर ट्रैकिंग एंड असिस्टिंग हज पिलग्रिम्स। हज यात्रियों की सुरक्षा व ट्रैकिंग हेतु स्मार्ट डिवाइस है। क्वेश्चन 25। एक्सपोर्ट फैक्ट्री एक्सपोर्ट फैक्टरिंग बिलोंग्स टू विच पिलर ऑफ EPM। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग EPM के किस स्तंभ में आता है? ऑप्शन ए हो गया निर्यात दिशा, ऑप्शन बी निर्यात
साहन निर्यात प्रोत्साहन हो गया, ऑप्शन सी होगा स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन डी मेक इन इंडिया। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ईसियर सपोर्ट पेमेंट टू एमएसएमई। एमएसएमई निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन 26, DGCI&S comes under which ministry? DGCI&S किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ए हो गया फाइनेंस, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन डी स्टैटिक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट कंप्लाइज इंडिया ट्रेड स्टैटिक्स एंड इंडिक्स। भारत के व्यापार आंकड़े तैयार करने वाली संस्था है कौन? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब क्वेश्चन 27 देखते हैं। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय। रूफटॉप सोलर कार्यक्रम किसने शुरू किया? ऑप्शन ए एनटीपीसी, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पावर ग्रिड, ऑप्शन सी एसीसीआई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई द्वारा रूफटॉप सोलर कार्यक्रम शुरू किया गया है। एसबीआई फाइनेंस्ड ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस। एसबीआई ने छतों पर सोलर पैनल लगाने की परियोजना वित्त पोषित की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 28, पैक सिल्का वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी। पैक सिल्का कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी लंदन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पैक सिल्का वाशिंगटन डीसी में शुरू हुआ। लॉन्च इन दिसंबर 2025 बाय द यूएसए। अमेरिका ने दिसंबर 2025 में वाशिंगटन डीसी में लॉन्च किया। क्वेश्चन 29, थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026। मातृभाषा दिवस 2026 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए लैंग्वेज इक्वेलिटी, ऑप्शन बी कल्चरल डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी यूथ वॉइस ऑन मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, ऑप्शन डी हेरिटेज प्रिजर्वेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूथ वॉइस ऑन मल्टी लिंगुअल एजुकेशन। फोकस ऑन रोल ऑफ यूथ इन मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन। बहुभाषी शिक्षा में युवाओं की भूमिका पर आधारित थी। क्वेश्चन 30 देखते हैं। FIMI लॉन्च्ड बाय NPCI इज। NPCI का FIMI क्या है? ऑप्शन ए हो गया पेमेंट ऐप, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी AI स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, ऑप्शन डी क्रिप्टो सिस्टम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी AI स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। FIMI is an AI based model to resolve UPI disputes, queries and customer support automatically. FIMI एक AI मॉडल है जो UPI शिकायतों व सवालों का समाधान करता है। FIMI एक AI मॉडल है जो UPI शिकायतों व सवालों का समाधान पैदा करता है। थैंक्स फॉर डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस।